दोस्तों, खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और इस चीज को जो है आपको फील करने की जरूरत है। जब आप इसको रियलाइज करने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है लबालब बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास लबालब बढ़ेगा, आपके टीम में वो एनर्जी जो है प्रवाहित होगी और देखते ही देखते सारे ही लोग उत्साहित होंगे। एक बहुत बड़ा समूह हम बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मत सोच ये मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अब बारी है ये जानने की जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और जो बाहर की दुनिया कर रही है वो क्या कर रही है, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपके जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ ग्रेट लीडर नीतू मैम। तो मैम माइक ऑन म्यूट करें और इसके बाद हम सुनेंगे हमारे अच्छा चैट खुला हुआ है, आप अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो चैट में डाल सकते हैं क्योंकि हमारा आज का सेशन है सवाल आपके जवाब हमारे। यस मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतू मिश्रा जा लाइफ के साथ जुड़े हर सदस्य का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। साथियों, आज मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, तो ये ऐसा मार्केटिंग है जिसमें या तो बिकेगा तो पैसा मिलेगा या जुड़ेगा तो पैसा मिलेगा। यानी इसमें प्रोडक्ट के ऊपर आधारित होती है ये बिजनेस, ये मार्केटिंग, जिसमें आप कुछ बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, या तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं या जबरदस्ती खरीदवाते हैं तो पैसे मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बॉटम के लोग को जो सबसे नीचे होते हैं वो ना के बराबर ही पैसा कमा पाते हैं। दोस्तों, इस मार्केटिंग में हमेशा प्रोडक्ट पर सवाल जवाब रहते हैं, जैसे किस कंपनी का है, एक्सपायरी इसकी कब की है, मटेरियल कैसा है, कंपनी किस कंपनी की है, और साथ में ये पसंद नापसंद की भी हो जाती है कि किसी को कलर पसंद नहीं है तो किसी को मटेरियल पसंद नहीं है। सर, इसमें आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू करिए जी। इस मार्केटिंग में हम टाइम तो काफी लगा देते हैं पर सफलता मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें इनकम की भी कोई गारंटी नहीं होती है, जिसकी वजह से 90% जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो निगेटिव हो जाते हैं। धीरे धीरे वो इसकी तरफ से उनका रुझान कम हो जाता है, घट जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर्म या रजिस्ट्रेशन से हमें पैसे नहीं आते, बल्कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। इस मार्केटिंग में जुड़ा कोई भी व्यक्ति कभी अकेले ही सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके लिए उसकी पूरी टीम को वर्क करना होता है, तभी उसे सफलता मिलती है। अब बारी आती है एफिलिएट मार्केटिंग की। यह एक ऐसा मार्केटिंग है जिसमें ना प्रोडक्ट बेचना है ना ही आपको खरीदना है। इसमें ओनली डायरेक्ट वर्क करना है। इसमें सिर्फ हमें काम करना होता है। इस एफिलिएट मार्केटिंग में अपर से लेकर बॉटम तक के लोगों को पैसा मिलता है, यानी वो पैसा अर्न कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हम टाइम लगाते हैं तो हमें श्योर सफलता मिलती है। इस मार्केटिंग में इनकम की पूरी गारंटी होती है, जिसकी वजह से लोग पॉजिटिव हो रहते हैं और हमेशा जो इसमें इनकम आती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। एफिलिएट मार्केटिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद जो हम वर्क करते हैं उससे पैसा आता है और इसमें सिर्फ हमें मेहनत करनी होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा मेहनत होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़ा कोई भी व्यक्ति अकेले भी सक्सेस हो जाता है और अगर उसकी टीम ने भी पूरे दिल से वर्क किया है तो वो सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ इस बिजनेस को सीख रही हूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आप तो क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकती, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू एंड बैक टू पंकज सर। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक,
हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, कौन पहुंचा है अपने आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, ये तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं। दोस्त ध्यान रखिएगा, ये तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी है। बहुत अच्छा सवाल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, हमारे नेटवर्क में तो नहीं है, बहुत अच्छे लीडर हैं, और हम लोग बिछड़ गए थे कुंभ में। जैसे 12 साल बाद कुंभ मिलता है ना, वैसे ही 12 साल बाद मिले जालाइफ में। तो आपके जोरदार तालियों से मैं स्वागत करने जा रहा हूं हरप्रीत सिंह को, शेरे पंजाब। 2 शब्द उनके सुनेंगे। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर हैं, स्पीकर हैं, और बहुत बड़े लीडर हैं, और बहुत अच्छे मित्र हैं, और यकीनन हम लोग 12 साल बाद मिले हैं, यकीन मानिए कुंभ के बिछड़े हुए हैं। थैंक यू सर। पंकज मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुराना रिश्ता है दोस्तों। खैर, मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। आपकी जो यहाँ पर टेलीग्राम मीटिंग है पंकज सर, मिथिलेश जी, आप जितने भी यहाँ पर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की है, तो सर ये पूरे इंडिया में फेमस हो गई है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई है, और आपसे इंस्पिरेशन लेकर हमने भी छोटी छोटी टेलीग्राम मीटिंग्स जो है वो यहाँ शुरू की हैं। तो दोस्तों, असल में आज मैंने एक विचार सुना, अभी सज्जन बोल रहे थे, मेरे को नाम भूल गया है, वो कह रहे थे विचार बनाए जिंदगी। तो ये सच है कि विचारों से ही जिंदगी बनती है, और विचार ही सब कुछ होते हैं। इंसान आता है, चला जाता है, मर जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इंसान आते हैं, चले जाते हैं, पर विचार कभी नहीं मरते, उनके विचार हमेशा रहते हैं। भगत सिंह यहाँ से चले गए, पर उनके विचार हैं। कबीर यहाँ से चले गए, गुरु नानक यहाँ से चले गए, रविदास यहाँ से चले गए, पर उनके विचार हैं। उनके विचारों की वजह से वो आज भी जीवित है, और उनके विचारों से प्रेरणा और इंस्पिरेशन लेकर आज भी लोग जिंदगी जीने का नया ढंग और तरीका सीखते हैं। तो विचार ही जिंदगी बनाते हैं। यहाँ पर आपको विचार मिल रहे हैं, और एक विचार ही था मार्क जकरबर्ग के दिमाग में आया कि जो हमने अपने कॉलेज टाइम में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, अगर उस पर 10 से 100 लोग आ सकते हैं, 100 से 200 आ सकते हैं, जैसे आपने यहाँ टेलीग्राम मीटिंग शुरू की, तो वो इस वक्त चारों तरफ से कॉपी होने लगी, और वो अब एक इंस्पिरेशन बन गई। मार्क जकरबर्ग ने सोचा अगर ये प्रोजेक्ट बन सकता है कॉलेज टाइम में, तो फिर ये वर्क कर सकता है हजारों, लाखों और करोड़ों और बिलियंस लोगों के पास भी जा सकता है, और ये तो मेरी इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है। इसने जिन लोगों के साथ प्रोजेक्ट बनाया था उनको सभी को इन्वाइट किया, दोस्त आओ, पर उसका विचार 2-3 ने रिजेक्ट कर दिया, उनको समझ नहीं आया। तो मैं दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जो विचार होता है ना, विचार, उसके लिए दृढ़ संकल्प भी बहुत जरूरी होता है। विचार आ गया, विचार आपने सुन लिया, वो कबीर का था या नानक का था या रविदास का था, वो पंकज मिश्रा का था या किसी शख्स का आपको मिल गया था, आपके माता का या पिता का, उस विचार को आपने सुना और जाने दिया, ये अलग बात है। आपने उस विचार को पकड़ा और उस पर इंप्लीमेंट किया, अपनी जीवन में एक्टिवेट किया, और फिर उससे आप अपने पास अप्लाई करते हो, उस पर एक्शन करते हो, तो फिर वो रिजल्ट देता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक किताब लिखी है साइंस एंड रिलीजन। उसके पेज नंबर 27 पर वो अपना एक विचार लिखते हैं। वो कहते हैं, आई कैन नॉट कंसीव ए जेन्युइन साइंटिस्ट विदाउट ए प्रोफाउंड फेथ। वो कहते हैं, मैं एक महान वैज्ञानिक पैदा होता हुआ नहीं देखता जिसके पास अपने विचारों को लेकर दृढ़ संकल्प ना हो। विचार आया किसी के दिमाग में आज से 150 साल पहले कि हजारों टन लोहा आसमान में उड़ा करेगा। आसपास के लोग जिनके साथ उसने शेयर किया, वो कहते हैं, अरे दैट इज ओनली इमेजिनेशन, ये सिर्फ कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारा विचार, ऐसा नहीं हो सकता। पर वो इंसान अपने विचार को लेकर दृढ़ संकल्प था, उसने एक फॉर्मूला बनाया था, उसने एक लॉजिक के साथ ये बात कही थी, उसने हवा में ये बात नहीं कह दी थी, और उस विचार पर वो काम करता रहा। आज आप देखते हो हजारों टन लोहा अपने बीच में हथियार लेकर और हजारों यात्रियों को लेकर कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से नाइजीरिया, तो ये फ्लाई करता है। वो है हवाई जहाज के रूप में, वो है रॉकेट के रूप में। तो दोस्तों, जो विचार होता है ना, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। मार्क जकरबर्ग अपने विचार के साथ गया, और जो लोग उसके साथ गए उन्होंने लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस में कमाया। इसी तरह अभी जाला स्टाइल की बात करूं तो जाला स्टाइल भी एक यूनिक आइडिया लेकर आया, और आप सच मानिए कि जिस नजर से मैं देखता हूं 2022 में आने वाले फ्यूचर में ब्रांड्स, कंपनीज और लोगों की मजबूरी बन जाएगी इस प्लान को, इसी तरह के प्रोजेक्ट को कॉपी कर, उनको भी लेना, कि जो पैसा सिर्फ निचोड़ के लोगों से अपनी जेब में भरता जाएगा, लोग उसके साथ नहीं जाएंगे। जो अपना शेयर कुछ लोगों के बीच में भी बांटेगा, लोग उसके पास आएंगे।
सो अभी होने भी लग गया है, अभी मार्केट में ऐसी कुछ आवाजें कानों में आने भी लग गई हैं, जब वो इंप्लीमेंट होंगी आपके भी सामने आ जाएंगी। सो मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ मैं रोज आता था, विचार सुनता था, मेरे को भी इंस्पिरेशन मिली, मैंने भी अपना टेलीग्राम ग्रुप, और वो धीरे धीरे बढ़ता। पंकज जी को भी मैंने कहा जी सर वहां पर आप आइए, बहुत पुराना रिश्ता है, बेशक वहां पर आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, वहां आपकी टीम नहीं है, और वो बिना स्वार्थ के वहां आते रहे और मोटिवेट करते रहे, और आज वो टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरा कंक्लूजन यही है कि जो विचार है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको जो विचार मिले हैं अलग अलग मोटिवेटर्स, अलग अलग स्पीकर्स के, और अपनी अपनी जिंदगी का हर एक का तजर्बा है, वो जो आपको मिल रहा है उन विचारों से आपको पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में और कितना सुनहरी होने वाला है। अकेला कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इतने अच्छे विचार मिल रहे हैं, उन विचारों से जिंदगी बनने वाली है। सो इतना ही कहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। बहुत धन्यवाद सर। चैट में मिथिलेश सर थोड़ा एक बार देखिए, चैट में कोई अच्छे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अगर आएंगे तो आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं मिथिलेश सर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे टीम के दीपक झा सर उस समय मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे। दीपक झा सर हैं क्या? सर आपकी बारी। हाँ सर, हाँ धन्यवाद सर पंकज सर। मैं जो है मिथिलेश झा सर के द्वारा जो है मैं स्पॉन्सर हूँ। हमारे जो स्पॉन्सर है मिथिलेश जी है, उनके द्वारा मुझे बिजनेस मिला, और मैं 2.5 महीने से बिजनेस को कर रहा हूँ और बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहता हूँ। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हर कोई जो है अपने अपलाइन के साथ टच में रहिए, और अपलाइन कौन जो इफेक्टिव हो और जो मीटिंग्स में आते हों वो जो है अपलाइन है आपके, और वो जो है उनके साथ टच में रहिए और काम करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, और इस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पर जो है सीखने का मीटिंग में जो है क्या है, क्यों आए हम, मीटिंग क्या होता है, तो मीटिंग्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप सीखते हैं, और सीखने के साथ ही आपका जो है लोगों को सिखा पाते हैं। आज हमने जो सीखा है, और पहले दिन से जो मुझे सीखने की इच्छा रही है, मैं सीखा है, तो उसको मैं नीचे भी सिखा पाता हूँ, और जब सिखा पाता हूँ तो ऑटोमेटिकली अमेजिंग तरीके से हमारा बिजनेस जो है बढ़ता जा रहा है। सो थैंक यू पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी, मांगने से कब मिली है खुशी, मेरे दोस्त तू अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। तो दोस्तों आपने देखा, हमने थोड़ा सा मीटिंग के डायरेक्शन को चेंज किया, और अब हमारा टोटल फोकस जो है वो लोगों को एजुकेट करने के। मैं कुछ जनरल आंसर दे देता हूं, जिसमें मोस्टली बहुत सारे लोगों का आंसर मिल जाएगा, जो कि बार बार आते हैं हमारे सामने। जी कंटिन्यू करिए। तो साथियों, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो मैं काफी दिनों से ये चैट में देखता रहा हूं बराबर, कि लोगों की जो जनरल क्वेश्चन है उस जनरल क्वेश्चंस का मैं आंसर्स दे देता हूं कि कंपनी कब स्टार्ट होगी। तो साथियों, कंपनी ने अपने न्यूज़लेटर में तो बता दिया था कि हम जो है 31 जुलाई या उससे पहले, तो 31 जुलाई तक तो हमें वेट करनी चाहिए। कोई पूछता है न्यूज़लेटर कब आएगा। न्यूज़लेटर के आने के लिए किसी भी पर्टिकुलर आदमी को अलग से इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जब न्यूज़लेटर आने का होगा सभी लोगों के आईडी पे आएगा।